Welcome, my lovely students. Welcome to another session on indices and surds. If you've not already subscribed to the channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also share about the channel with others so that they can also get benefited. साथ में टेलीग्राम चैनल भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज मैथोलॉजिकल, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम at ADI TYAKT. I'm also planning to make a WhatsApp channel for this. So if you want to join that channel, then make sure to comment about that. ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब जैसे ही चैनल बनाएंगे. अभी तो नहीं बना है बट जल्दी फॉर्म करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. और ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो कर लिया है इंडिसेस सर्च के बारे में, तुम्हें बेसिक तो पता चल गया होगा. अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन रूल, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में देखा हुआ है. क्या है मल्टीप्लीकेशन रूल? एक्स टू द पावर एन का मतलब क्या हुआ? इंडेक्स अगर हमारा एन है, पावर अगर एन है, एक्सपोनेंट एन है, सो दैट इंप्लाइज कि हमने एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया है एक्स को. दिस इंप्लाइज कि एन टाइम्स वी हैव मल्टीप्लाइड एक्स. सिमिलरली दिस इंप्लाइज दैट वी हैव मल्टीप्लाइड एक्स एम टाइम्स. सो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ दीज, एक्स टू द पावर एन इनटू एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन में मल्टीप्लाई किया है हमने एन टाइम्स एक्स को, एक्स टू द पावर एम में मल्टीप्लाई किया है एम टाइम्स, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा एन प्लस एम टाइम्स. तो दैट इज वाई पावर्स एड अप होती हैं. दैट इज द लॉजिक जिस वजह से पावर्स एड अप हो जाती है. ठीक है, सिमिलरली अगर हमने एक्स टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर एन किया है, सो एक्स को भी एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और वाई को भी एन टाइम्स ही मल्टीप्लाई किया है. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक्स और वाई को अगर आपस में एन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स इंटू वाई को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो भी रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा. इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो कि लेट अस से नंबर्स है 2 और 3, 2 to the power 4 into 3 to the power 4. So this will become 2 into 2 into 2 into 2. तो 4 times हो गया 2. And this multiplied by 3 into 3 into 3 into 3. Okay. और if we multiply 2 into 3 4 times, so that will become 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3. बेसिकली क्या हुआ, सारे के सारे 2 यहाँ पे क्लब हो गए, सारे के सारे 3 यहाँ पे क्लब हो गए. सो दीज 2 आर इक्वल ऑब्वियसली. ठीक है, तो एक्स टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर एन दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई टू द होल पावर एन. ठीक है, यानी कि पावर अपना होल पे लेके आ सकते हैं. और एक एग्जांपल लें, लेट अस से वी बीन गिवन 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 10. ठीक है, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 10. तो 3 टू द पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज 3 स्क्वायर टू द पावर 5 लिख सकते हैं ना ऐसा, बिकॉज 2 इंटू 5 इज 10. तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया. 3 स्क्वायर टू द पावर 5 ऐसा क्यों किया? सो दैट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में आ जाए, एक्स टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर एन के फॉर्म में. और अब इस फॉर्म में आ गया है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, और पावर कितना है 5, एन इज इक्वल टू 5. तो नाउ वी कैन राइट दिस एज 2 इंटू 3 स्क्वायर टू द होल पावर 5. और 3 स्क्वायर है 9, तो 9 2, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 18 टू द पावर 5. 18 टू द पावर 5. इज दैट इट? क्या है पार्ट क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आर डिवीजन रूल्स. डिवीजन रूल्स भी हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में कवर किया है. एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर एन क्या हो जाएगा? बाय द सेम लॉजिक एक्स बाय वाई टू द होल पावर एन. ठीक है, और एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो भी हमारा डिनोमिनेटर में पावर्स होगा, तो एक्स टू द पावर एन माइनस एम हो जाएगा. ओके, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इज पावर रूल्स. सो एक्स टू द पावर एन टू द पावर एम, यहां पे ये जो पावर है ये क्या सिग्निफाई करता है? रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन. तो एक्स टू द पावर एन को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना. एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन कितने टाइम्स? एम टाइम्स. और क्योंकि एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एम टाइम्स हमें एन को सम करना पड़ेगा. तो एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन एम टाइम्स, यानी कि पावर कितना हो जाएगा? एक्स टू द पावर एन इंटू एम. क्लियर लॉजिक है? ठीक है, और सेकंड हमारा हो गया एक्स टू द पावर एन टू द पावर एन. यहां पे क्या है? n की पावर m है, दैट इज वाई दिस इज रिटन एज x टू द पावर n टू द पावर m. पावर m इज ऑन बेस n. तो सबसे पहले हम पावर को कैलकुलेट करेंगे. हमेशा ऐसे केसेस में हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे. एंड x टू द पावर n टू द mth रूट ऑफ x टू द पावर n, सो दैट विल बी इक्वल टू x टू द पावर n बाई m. x टू द पावर n बाई m. एक एग्जांपल है, लेट अस से अगर हमने लिया 3 स्क्वायर to the whole power 3 square
का क्यूब रूट। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? पॉज द वीडियो, अपने एंड पे पहले सॉल्व करो क्या वैल्यू आएगा और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। ये बहुत टिपिकल वैल्यू आ जाएगा वैसे। एक सेकेंड, पावर अपन थोड़ा सा इसको और चेंज कर देते हैं, अदरवाइज बहुत ही टिपिकल वैल्यू आएगा ये तो। ओके सो ना रहने ही देते हैं, यही रखते हैं। चलो सॉल्व करो। सो दिस विल बिकम, सबसे पहला काम करेंगे इस पावर को, बिकॉज दिस इज पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 9, 9 हो जाएगा, ठीक है। सो 3 स्क्वायर टू द होल पावर 9, दिस विल बिकम 3 टू द पावर 18, और इसका हम ले रहे हैं क्यूब रूट। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 18 टू द पावर 1/3, ठीक है। सो 18 इंटू 1/3 विल बी 6, दिस विल बी इक्वल टू 3 टू पावर 6, दिस विल बी इक्वल टू 3 टू पावर 6, और 3 का क्यूब होता है 27, 27 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 729, रिजल्ट विल बी 729। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, रिजल्ट विल बी 729। ओके, नेक्स्ट इज x टू द पावर, x का mth रूट विल बी x टू द पावर 1/n, ऑब्वियसली वही मीनिंग है सर्ड का, और x टू द पावर माइनस n इज 1 अपॉन x टू द पावर n, ये भी क्लियर ही है, ठीक है। x टू द पावर माइनस n क्यों? बिकॉज x टू द पावर माइनस n क्या हुआ, x टू द पावर 0 माइनस n, ऐसे भी समझ सकते हो। सो x टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n हो गया, और x टू द पावर 0 क्या है, दैट इज 1, तो 1 अपॉन x टू द पावर n हो गया। इन शॉर्ट, अगर हमें कहीं पे लेटर से किसी क्वेश्चन में गिवन है, यूज क्या है इसका, 5 टू द पावर -2 गिवन है, तो वी कैन राइट दिस एज 1 अपॉन 5 स्क्वायर, सो दैट विल बी 1/25। और भी एक एग्जांपल हो गया कि अगर हमारे पास a/b, नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन है क्या, हाँ है ना नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन, ठीक है, हाँ, तो a/b टू द पावर n अगर हमें गिवन है, तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 1 अपॉन a/b टू द पावर -n, which will be equal to b/a to the power -n, ठीक है। a टू द पावर -n तो डिनोमिनेटर में है, ये b टू द पावर -n न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। और इन जनरल अगर a/b को अगर हम x मान रहे हैं, तो x टू द पावर n इज 1 अपॉन x टू द पावर -n, ओके क्लियर। एक और छोटा सा वेरिएशन कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन पे जो हमने किया है, एंड दैट वेरिएशन विल बी क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर। सो ये सारी की सारी पावर्स होगी। अब हमें कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी पावर्स हैं, तो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, यानी 3 टू द पावर 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। सबसे पहले मैं 3 स्क्वायर को कैलकुलेट किया, 2 टू द पावर 9 हो गया, ठीक है। एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू, क्यूब रूट तो बाहर ही रहेगा, अंदर हो जाएगा 3 टू द पावर 2 टू द पावर 9 कितना है, 512, 3 टू द पावर 512। सो आंसर विल बी 3 टू द पावर 512 डिवाइडेड बाई 3। 512 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यही वैल्यू लिख रहने देते हैं अपन लोग, ओके। वैसे ही बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, -x टू द पावर n। अगर हमें -x टू द पावर n गिवन है, तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे हमारे। वन केस विल बी व्हेन n इज इवन, सेकंड केस विल बी व्हेन n इज ऑड। देखो अगर -1 है हमारा नेगेटिव नंबर, -1 की पावर हमने n लिया हुआ है, -1 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +1 आ जाएगा, बिकॉज दैट विल बी -1 इंटू -1, तो साइन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। -1 का क्यूब करेंगे तो अगेन -1 आएगा, और -1 टू द पावर 4 करेंगे तो अगेन +1 आएगा। यानी कि एक हमारा ये साइक्लिक ऑर्डर है, जो पावर्स हमारी ऑड होंगी वहां पे -1 आएगा, जो भी पावर्स इवन होंगी वहां पे +1 आएगा। सो बाय द सेम लॉजिक -x टू द पावर n क्या है, इफेक्टिवली -x टू द पावर n है -1 इंटू x टू द होल पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर n इंटू x टू द पावर n, है कि नहीं, -1 टू द पावर n इंटू x टू द पावर n। एक बार प्रॉपर्टीज को बार बार देखते रहना, जब तक कंफ्यूजन हो प्रॉपर्टीज को अपने एंड पे लिखो, ठीक है, तुम लिखा ही होगा, और उनको बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। जहां कंफ्यूजन हो तहां रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार देखो, जब तक उनमें कंफर्टेबल नहीं हो जाओ, ठीक है। सामने प्रॉपर्टीज अपने लिख के रखो, इंडिसेस एंड सर्ट्स के पूरे टॉपिक में एक शीट पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख लो, एक शीट पे एक ही साइड में सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और बार बार उनको रिविजिट करते रहो, तो तुम्हें कंफ्यूजन जो भी होंगे वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे,
ठीक है, 4-5-10 क्वेश्चन करोगे इस पे बेस्ड तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। -1 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n हो गया, और -1 टू द पावर n डिपेंड करेगा किस बात पे कि व्हेन n इज इवन, तो ये हो जाएगा जब n इवन होगा तब ये +1 होगा, तो +1 इंटू एक्स टू द पावर n यानी प्लस एक्स टू द पावर n हो जाएगा, और जब n ऑड होगा तो क्या होगा, तब -1 हो जाएगा, तो दिस विल बी -x टू द पावर n। बस इतनी सी बात है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है x टू द पावर n टू द होल पावर 1/n, यानी कि x टू द पावर n का nth रूट दैट विल बी इक्वल टू x ओनली। ठीक है, तो कॉमन सेंस है, x टू द पावर n का nth रूट दैट विल बी इक्वल टू x ओनली। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है a रूट एक्स प्लस माइनस बी रूट एक्स दैट इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी रूट एक्स। तो अगर हमारा सेम दोनों केसेस में रूट एक्स है तो हम डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स को, बट अगर a रूट एक्स प्लस बी रूट वाई होगा तब प्रॉब्लम है, फिर तब प्रॉब्लम है, देन वी कैन नॉट ऐड, कुछ भी इसमें डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं कह पाएंगे। क्लियर। ओके, यहां पे नहीं सम कर पाएंगे, ना ही सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है x टू द nth रूट इन टू वाई टू द nth रूट दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई टू द nth रूट। अब ये प्रॉपर्टी हमारी जो है ये एग्जैक्टली सेम है जो इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी थी हमारी। कौन सी प्रॉपर्टी, कहाँ गई प्रॉपर्टी वाली, हाँ, ये प्रॉपर्टी हमारी सेकंड वाला मल्टीप्लिकेशन रूल। बिकॉज यहां पे n की जगह क्या हो गया, 1/n हो गया, बस इतना ही तो फर्क आया वहां पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में अगर n की जगह 1/n प्लेस कर दोगे तो आ जाएगा x टू द पावर 1/n इंटू वाई टू द पावर 1/n एंड दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई टू द पावर 1/n। और हमको पता है कि सर्ड क्या है, फ्रैक्शनल पावर ही तो है, और कुछ थोड़ी है। तो सेम प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे लग रही है, वही सेम प्रॉपर्टी वहां पे दिख रही है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर है, सेम चीज यहाँ पे x टू द nth रूट डिवाइड बाई y टू द nth रूट दैट इज इक्वल टू x बाई y टू द nth रूट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, x अपॉन रूट a अगर हमें गिवन है तो हमें रैशनलाइज करना है, अगर डिनोमिनेटर को, अगर हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है सो दैट उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, जो सर्ड है उससे हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा रिजल्ट रैशनलाइज हो जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो रैशनलाइज हो जाएगी। इसका एग्जांपल समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, तो एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से हमें गिवन है 54 अपॉन रूट 72। पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से हमें गिवन है 24 डिवाइडेड बाई रूट 3। ओके, और हमें इसको रैशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर पे रूट नहीं चाहिए हमको, डिनोमिनेटर पे हमें नंबर चाहिए, तो विल मल्टीप्लाई बाई रूट 3 एंड डिवाइड बाई रूट 3। ओके, कैंसिल नहीं कर देना है अब। ठीक है, 24 रूट 3 हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट में, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 विच इज इक्वल टू 3। सो 24 बाई 3 आ जाएगा 8, दिस विल बी इक्वल टू 8 रूट 3, दिस इज इक्वल टू 8 रूट 3, और हमारा पूरा ही डिनोमिनेटर रिमूव हो गया। जरूरी नहीं है रिमूव हो, इस केस में हो गया, किसी और केस में पॉसिबल है नहीं होगा रिमूव। इज दैट क्लियर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से हमने एग्जाम्पल लिया 54 बाई रूट 72। अब इस बार जो रूट 72 है, पहले हम इसको और सिंप्लीफाई अभी कर सकते हैं, तो पहले सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। रूट 72 क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 36 इंटू 2, रूट ऑफ 36 इंटू 2 ऐसा लिखा जा सकता है इसको, इजंट इट सो। ठीक है, रूट ऑफ 36 इंटू 2 हो गया। अब 36 का जो रूट है उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ इस बात का कि वी कैन राइट दिस एज 54 अपॉन बाई रूट ऑफ एक्स वाई है, तो रूट ऑफ एक्स इंटू रूट वाई लिख सकते हैं, तो दिस विल बी रूट ऑफ 36 इंटू रूट ऑफ 2, और रूट ऑफ 36 हो जाएगा 6, तो दिस विल बी 54 अपॉन 6 रूट 2। ओके, अब रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो इंटू रूट 2 बाई रूट 2, साथ में 6 से कैंसिल आउट करोगे 9 टाइम्स जाएगा, सो दिस विल बिकम 9 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 9 रूट 2 बाई 2, दिस विल बी आवर वैल्यू। ओके, 9 रूट 2 बाई 2 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन में। क्लियर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमें x टू द nth रूट का पावर m गिवन है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू x टू द nth रूट क्या है, x टू द पावर 1/n टू द पावर n, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द पावर m/n हो जाएगा। सिमिलरली x टू द nth रूट का mth रूट दैट विल बी x टू द पावर 1/n का mth रूट दैट विल बी x टू द पावर 1/n का पावर 1/m, तो दैट विल बी x टू द पावर 1/mn। इज दैट क्लियर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है। बेसिकली अगर हमने लिखा 25, ठीक है, 25 टू द 4th रूट टू क्यूब रूट, तो क्या वैल्यू आ जाएगा। सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसको, क्यूब रूट का रहने दो ऐसा, दिस कैन बी रिटन एज 25 टू द पावर 1/4।
and then this can also be written as 25 to the power 1 by 4 to the whole power 1 by 3, and hence this will be 25 to the power 1 by 4 into 1 by 3 1 by 12. और सिंप्लीफाई करना है 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर है तो वी कैन राइट दिस एज 5 स्क्वायर टू द पावर 1 by 12 which will be 5 to the power 2 by 12 या फिर 5 to the power 1 by 6. So this is the most simplified form, 5 to the power 1 by 6. Okay, clear? अब देखो एक दो बेसिक बातें और, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर हो जाएगा रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, तो हो जाएगा रूट ए बी. So this will be equal to a plus b plus 2 root ab. ठीक है, इसका एप्लीकेशन थोड़ी देर बाद देखेंगे, थोड़े टाइम बाद देखेंगे, बट अभी ये बात समझ में आना चाहिए. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा तो भी सेम चीजें अप्लाई होगा, सेम ऐसे ही होगा. सिमिलरली a माइनस बी कैन बी फैक्टराइज्ड एज, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो यहां पे a माइनस बी को ऐसे देखो, दिस इज रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है रूट 2 प्लस रूट 3. इफ रूट 2 प्लस रूट 3 इज गिवन एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाई रूट 3 माइनस रूट 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया. सो दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1. 1 वैल्यू आ गया. सो दिस रूट 3 माइनस रूट 2 इज कॉन्जुगेट ऑफ रूट 3 प्लस रूट 2, कॉन्जुगेट ऑफ रूट 2 प्लस रूट 3. और कॉन्जुगेट का यूज कब करते हैं, जब हम रैशनलाइज करेंगे उस समय कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है a प्लस रूट बी. ठीक है, a प्लस रूट बी से बेटर है एग्जाम्पल डायरेक्टली ले तो ज्यादा बेहतर है. अगर हमने एग्जाम्पल लिया 2 प्लस रूट 3, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, कॉन्जुगेट विल बी 2 माइनस रूट 3. ओके, 3 प्लस रूट 5, कॉन्जुगेट विल बी 3 माइनस रूट 5. ओके, नाउ लेट्स से नंबर गिवन है हमें एक 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5. नाउ वी हैव टू रैशनलाइज दिस नंबर. तो 3 प्लस रूट 5, 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 को अगर हमें रैशनलाइज करना है, क्योंकि अगर एक सिंपल वैल्यू था, सिंपल रूट था, एक रूट होता तो फिर तो हमने इजीली उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते. बट यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 अगर हमें गिवन है तो इस केस में हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. तो टू रैशनलाइज वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाई इट्स कॉन्जुगेट. तो 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 and denominator will be 3 plus root 5 into 3 minus root 5, that will be 9 minus 5 which is equal to 4. So result आ जाएगा हमारा 5 by 4 into 3 minus root 5. Clear? Okay, ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन में तुम्हें पहले पॉज करना है वीडियो को, अपने एंड पे सॉल्व करना है. ठीक है, तसल्ली से सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके, और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन चेकआउट करना है. सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, x टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर माइनस 2 इंटू वाई क्यूब एंड दैट इज डिवाइडेड बाई x टू द पावर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y टू द पावर माइनस 1. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. ओके, ठीक है. तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले x टू द पावर 2 है और डिनोमिनेटर में क्या है, x टू द पावर माइनस 2 है. अब डिनोमिनेटर वाला पावर अगर न्यूमरेटर में लेके आ जाओगे तो क्या होगा, पावर माइनस में नेगेटिव में हो जाएगा, बिकॉज वी नो कि x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर माइनस n, या फिर वी कैन से कि 1 अपॉन x टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू x टू द पावर n. ओके, सो x टू द पावर माइनस 2 को न्यूमरेटर में लाओगे, दैट विल ऑल्सो बिकम x स्क्वायर. सिमिलरली y टू द पावर माइनस 2 है और y टू द पावर 3 को जब न्यूमरेटर में लाओगे दैट विल बिकम y टू द पावर माइनस 3. Is that clear?
ठीक है, और इसमें डिवाइड कर रहे हैं। अब जो डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को अगर हम रिवर्स कर दें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माथ का मतलब क्या हुआ कि लेट अस से तुम 5 में डिवाइड कर रहे हो 1/5 से, ठीक है, सो दैट इज एज गुड एज मल्टीप्लाइंग बाई 5। बात तो एक ही है ना, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि 5/1/5, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ना ये 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 5/5। तो सेम चीज यहां पे भी कर सकते हैं, डिवाइड कर रहे हैं x टू द पावर -1 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y टू द पावर -1 से, तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर -1 इंटू वाई स्क्वायर। ये इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मल्टीप्लाई करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील हम करते हैं हम इंस्टेड ऑफ डिवाइड करने के, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर दिया। अब पावर्स को यहाँ पे देखो, पावर एड अप हो जाएंगी, x टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर -5 दैट मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर -1 और ये पावर 2 ऊपर आएगा, तो दिस विल बिकम y टू द पावर -1 इंटू वाई टू द पावर -2 और x टू द पावर -1 न्यूमरेटर में आ जाएगा x टू द पावर 1। सो x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 1 x टू द पावर 5 हो गया, और y टू द पावर -5 इंटू -1 -2, तो -5 प्लस -1 प्लस -2 -8 हो गया, y टू द पावर -8 हो गया। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई y टू द पावर 8, जैसे भी कंफर्टेबल हो। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? ठीक, ओके। और अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो स्ट्रेट अवे यहां से भी देख सकते हो, डायरेक्टली भी देख सकते हो। डायरेक्टली कैसे देख सकते हैं, पावर है हमारी x टू द x स्क्वायर है न्यूमरेटर में, ठीक है, पावर 2 है, डिनोमिनेटर में जो -2 है ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 ऑलरेडी है, 2 और ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पावर न्यूमरेटर में आके साइन चेंज हो जाएगा। बट जब डिवाइड करने के बाद वाला जो पावर है ये तो कहां जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा ना, डिनोमिनेटर में जाएगा रिवर्स होके, तो ये -1 डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी +1, ठीक है। अब y की बात करते हैं, तो y का पावर यहां पे है -2, हियर इन डिनोमिनेटर दिस इज 3, तो दिस विल बिकम -3, ठीक है। और यहां पे जस्ट उल्टा होगा, ये -1 न्यूमरेटर में आके +1 हो जाएगा, तो दिस विल बी y टू द पावर 3, बट क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है सो दैट इज वाई इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो रिजल्ट में हमें मिल गया x टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर -8, ठीक है। बट ऐसा करने से पहले 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में ही इस अप्रोच को फॉलो करोगे, बिकॉज अदरवाइज तुमसे गलती होगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी समझी नहीं होगी तो कहीं पे प्लस का माइनस कर दोगे, गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। साथ में चाहो तो पैरेलल में प्रैक्टिस कर सकते हो कि पहले तुम प्रॉपर्ली कन्वेंशनली सॉल्व करो और उसके बाद में इस तरह से इसको डायरेक्टली वैल्यूज को देख लो, ओके। बट सबसे पहले कन्वेंशनली सॉल्व करना है, बिकॉज अदरवाइज गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब कन्वेंशनली सॉल्व कर लोगे तो पता होगा सही आंसर क्या है, और कहीं गलती हो रहा होगा तो आइडेंटिफाई खुद से करना सीख जाओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर -1 इंटू वाई स्क्वायर टू होल क्यूब, इसका होल क्यूब करना है हमें, ठीक है। सो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्यूब करने से पहले, तो x टू द पावर 2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है -1, ये -1 न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो x टू द पावर 2 +1 हो गया, और y टू द पावर -3 है, डिनोमिनेटर का 2 -2 हो जाएगा, तो -3 -2 होल क्यूब, दिस विल बिकम x क्यूब y टू द पावर -3 y टू द पावर -5 होल क्यूब, तो x की पावर कितना हो गया, 3 × 3 9, और y टू द पावर -15, x टू द पावर 9 इंटू y टू द पावर -15, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टू द पावर 25 इज इक्वल टू 81 टू पावर व्हाट, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या वैल्यू आएगा, 3 टू पावर 25 है, 81 की पावर क्या होगा, 81 क्या है, 81 इज 3 टू द पावर 4, 3 का स्क्वायर है 9, 3 टू पावर 4 है 81, और लेट अस से ये 3 टू पावर 4 यानी 81 टू द पावर x है, मान लिया 81 टू द पावर x है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वी कैन राइट दिस एज कि दिस विल बी इक्वल टू 81 यानी कि 3 टू द पावर 4 टू द होल पावर x, सो दिस बिकम्स 3 टू द पावर 4x, एंड 3 टू द पावर 4x क्या है, 3 टू द पावर 25 के बराबर है, यानी कि पावर्स इक्वल होंगी अगर सेम नंबर की पावर्स हैं, ठीक है। इफ a टू द पावर m is equal to a to the power n, that implies that m is equal to n, very important. If a to the power m is equal to a to the power n, that implies that m is equal to n. क्या ये पार्ट क्लियर है? बस 2-3 एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे जो ध्यान रखने हैं, कभी भी ऐसा केस जब हम कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 एक्सेप्शंस हैं जिनको ध्यान रखना है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और 0 और -1, बिकॉज अगर a 1 हो जाएगा तो 1 की पावर भाई 10 होगा तो भी 1 की पावर 20 के बराबर होगा, बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू 1, और उससे कंक्लूड नहीं कर सकते कि m और n इक्वल हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली -1 की पावर 10 विल ऑल्सो बी इक्वल टू -1 की पावर 20, यानी इवन पावर होगा तो सेम हो जाएगा,
या ऑड पावर होगा तब भी सेम हो जाएगा। तो -1 के केस में भी कंक्लूड नहीं कर सकते और 0 में तो बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 0 और -1, देन वी कैन डेफिनेटली से दैट a टू पावर m इज इक्वल टू a टू पावर n अगर है तो m और n इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 बेस है, हमारा बेस 3 है, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट 4x इज इक्वल टू 25, एंड इफ 4x इज इक्वल टू 25 तो x विल बी इक्वल टू 25/4। क्लियर? x विल बी इक्वल टू 25/4। भी एक मक्खी आ गई है, परेशान कर रही है, ठीक है, अगर दिख रही होगी तो x इक्वल टू 25/4 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। सेकंड मेथड क्या हो सकता था यहाँ पे कि डायरेक्टली स्ट्रेट अवे हम कर सकते थे पहले स्टेप पे ही कि हमें पता है 3/25 है और 81 क्या है, 3/4 है, 81 इज 3/4, तो कैन वी राइट 3/25 एज 3/4 इंटू 25/4, क्या ऐसे लिख सकते हैं भाई? 25 को ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 25/4 में, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन 3/4 टू द होल पावर 25/4 विच इज इक्वल टू 81 टू द पावर 25/4। तो यही 25/4, यही तो क्वेश्चन मार्क होगा हमारा। क्लियर? स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। Isn't it so? Okay. Next question. Next is 1/27 to the power -2/3 minus 1/125 to the power -1/3 minus 1/64 to the power -1/6 and that is equal to question mark. तो what will be the value of question mark? Question mark की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन में। What will be the value of question mark? तो 27 टू द पावर -2/3 है, न्यूमरेटर में ले आओ, सारी वैल्यूज को न्यूमरेटर में ले आओ, क्योंकि नेगेटिव पावर्स हैं, सबको न्यूमरेटर में ले आओगे पॉजिटिव पावर हो जाएंगी। सबसे पहला काम तो यही करना है। तो 27 टू द पावर 2/3 हो गया, माइनस 125 टू द पावर 1/3 हो गया, माइनस 64 टू द पावर 1/6 हो गया। 27 क्या है, 3 का क्यूब है, तो 3 क्यूब टू द पावर 2/3, माइनस 125 क्या है, 5 का क्यूब है, 5 क्यूब टू द पावर 1/3, और माइनस 64 क्या है, 2 टू द पावर 6 है, 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/6। 3 क्यूब टू द पावर 2/3, 3 इंटू 2/3 कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर हो गया, माइनस 5 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3 क्या होगा, 1 होगा, 5 टू द पावर 1 और माइनस 2 टू द पावर 1। सो दिस इज 3 टू स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 5 माइनस 2, 9 माइनस 5 माइनस 2 यानी 9 माइनस 7, आंसर विल बी 2 ओनली। सो सिंप्लीफाई होकर हमारा आंसर आ जाएगा 2। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है, बट देखने में थोड़ा सा शुरुआत में टेंशन हो सकता है कि 0.00064 का पहले स्क्वायर रूट करना है, उसके बाद में उसका क्यूब रूट करना है। ओके, सो बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट करना है यानी कि पावर कितना हो जाएगा, दिस इज 0.00064 टू द पावर 1/2 और फिर उसका क्यूब रूट यानी टू द पावर 1/3, तो 1/2 इंटू 1/3 कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। तो दिस बिकम 0.00064 टू द पावर 1/6। कितने डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज 64 डिवाइडेड बाई 1 फॉलोड बाई 6 zeros। ये तो मतलब हुआ दिस विल बी इक्वल टू 0.00064, ठीक है। और इसकी पावर कितना है, 1/6, और 64 है 2 टू द पावर 6, 64 इज 2 टू द पावर 6, और 1 के बाद 6 zeros है यानी कि दिस इज 10 टू द पावर 6, जितने पावर होगा उतने ही जीरो होंगे, एंड टू द होल पावर 1/6 है कि नहीं। सो दिस कैन बी रिटन एज 2/10 टू द होल पावर 6 टू द होल पावर 1/6। तो 6 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2/10 ओनली विच इज 0.2 ओनली। तो आंसर आ जाएगा 0.2 ओनली, 0.2 विल बी द आंसर इन दिस केस। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो बड़ा ही एक प्यारा सा सवाल था, सिंपल क्वेश्चन था, बट समझने में कई बार टाइम लग सकता है थोड़ा सा, है कि नहीं? क्लियर होता है? क्या ये बात समझ में आती है? ओके, सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस, सम मोर बेटर क्वेश्चंस, ठीक है। और धीरे धीरे अपना वैरायटी को, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाएंगे। हर एक वैरायटी को भी कवर अप करना है और साथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी कवर अप करना है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करना है, साथ में
अगर सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। इफ देयर इज एनी डाउट, क्योंकि डाउट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुमको जब भी कोई डाउट हो तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। और ये हमेशा याद रखना, चाहे वो डाउट कितना ही बेसिक क्यों ना हो, बट अगर तुमको डाउट हुआ है तो तुम्हारे अलावा और भी कई लोगों को डाउट हुआ होगा। सो व्हेन यू आस्क दैट डाउट, और कई बार मुझे भी लगता है कि हाँ ये चीज़ एडिशनल थी, इसको बता देना चाहिए था, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा डाउट हुआ होगा। तो जब तुम एक डाउट पूछते हो तो उससे कई और लोगों का भी डाउट रिजॉल्व होता है। और अगर तुमने डाउट नहीं भी पूछा है तो भी अगर कमेंट्स देख रहे हो तो एक बार कमेंट्स में जरूर चेकआउट कर लेना। साथ में आई इंश्योर कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में, कभी किसी वीडियो में कभी हो जाता है कि कहीं पे कोई एरर हो या कोई एक एडिशनल सॉल्यूशन हो जिसके बारे में मिस हो गया हो, तो फिर आई विल बी मेकिंग श्योर दैट वो जो सॉल्यूशन, एडिशनल सॉल्यूशन है या वो जो भी एक कोई डाउट है एडिशनल, तो उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो हमेशा एक पिन कमेंट जरूर चेक कर लिया करो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।